त्रिस्तरीय होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन किए जाने के संबंध को लेकर शासनादेश जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ स्पष्ट निकल कर आ रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि ये क्या जो नया शासनादेश है इससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ नई जानकारी है? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से ये निदेशक पंचायती राज और सभी जिला अधिकारियों यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये जारी किया गया है पत्र। और इसमें कहा गया है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के सृजन, सीमा विस्तार के कारण संभावित विकास खंडों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों का आंशिक परिसीमन किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। अब जरा समझ लीजिए कि दरअसल जो परिसीमन हो चुका था उसके कारण जो ग्राम पंचायतें, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम जहां पर सम्मिलित हो गई थी, उसके बाद जो आंशिक परिवर्तन होना है, परिसीमन किया जाना है, उसी को लेकर एक पूरा कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसमें आपको बता दें कि निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में ये कहा गया है कि प्रभावित जनपदों में संबंधित पंचायतों के वार्ड यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों के निर्धारण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करने और उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए एक समय सारणी निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत आपको बता दें कि ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारणा सुनिश्चित किया जाना ये रहेगा 18 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 तक। इसी तरीके से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, वार्डों की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका जो प्रकाशन होगा उसके लिए भी तिथि निर्धारित की गई है। ये 23 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक। इसी तरीके से प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त जो की जाएंगी उसके लिए भी तिथि निर्धारित की गई है, जो 29 जुलाई 2025 से 2 अगस्त 2025 तक रहेंगी। और क्रमांक 3 पर प्राप्त आपत्तियों का जो निस्तारण किया जाएगा उसकी भी तिथि मुकर्रर की गई है। ये 3 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 तक। इसी तरीके से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा वो रहे, उसकी तिथि जो मुकर्रर की गई है वो 6 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक। तो कुल मिलाकर ये समय सारणी जो निर्धारित की गई है इसी अनुसार ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। इसका बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण की प्रक्रिया जब इस सारी जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद होगी, तो धीरे धीरे क्या कहिए अब पूरी तरीके से गांव की सरकार बनाने की दिशा में जो सरकारी मशीनरी चलती हुई दिखाई देने लगी है और गांव में भी अब इसकी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि कौन ग्राम पंचायत किस आरक्षण के तहत होगी, इस वजह से बहुत सारी चीजें ऊहापोह की स्थिति में रहती हैं। लेकिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है उनकी अभी से कवायद शुरू है गांव में, और इनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है ताकि वो जानकारी कर सकें। इसलिए पूरी समय सारणी जो हमने बताई वो दर्शकों तक जरूर पहुंचनी चाहिए थी। पूर्व में हम पंचायत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दर्शकों को पहुंचाते आ रहे हैं। ये फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी है। सीतापुर में भी अगर बात करें तो ऐसी 2 नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं जहां पर परिसीमन के तहत कुछ गांव, कुछ वार्ड कटे थे, कुछ को शामिल किया गया था, कुछ जगहों पर ग्राम पंचायतें कटी थी, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी बन जाती है। जी बिल्कुल सही जानकारी और सटीक जानकारी आई इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और जो भी शासनादेश पत्र जारी हुआ है उसके हवाले से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के आई इंडिया हमेशा से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक देता रहा है और देता रहेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।